कभी आपने नोटिस किया है कि हम बहुत सी चीज़ें सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। कुछ नया स्टार्ट करना है, लोग क्या कहेंगे। अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है, लोग क्या कहेंगे। कुछ डिफरेंट करना है, लोग क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम बस सिर्फ सोचते रह जाते हैं और वक्त गुजरता रहता है। लेकिन एक बात समझ आ गई है मुझे, लोग आपको जज करेंगे, आप कुछ करें तब भी, और अगर आप कुछ ना करें तब भी। तो फिर क्यों ना वो कर लिया जाए जो आप करना चाहती हैं। जो ड्रीम है उसे शुरू करें। जो काम बहुत टाइम से सोच रही हैं उसे आज से स्टार्ट कर दें। जो चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहती हैं लाना शुरू करें। हर बार परफेक्ट टाइम का वेट ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों की अप्रूवल का वेट ना करें, क्योंकि सच ये है कि आप अपनी ज़िंदगी उन लोगों के हिसाब से नहीं जी सकती जो आपको जज करेंगे। आज वो कुछ कहेंगे, कल किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आ गई हूँ किचन में अभी। खाना बनाने के लिए किचन साफ़ करने हैं, बर्तन वगैरह करके। नाश्ता जो है वो अभी डन हुआ है। और आज मेरी डिश वॉशर की जो मौज है वो थोड़ी सी आज के लिए बंद है, क्योंकि मेरे पास डिश वॉशिंग का सोप नहीं है। मैंने सोचा कि मेरे पास स्टोरेज में पड़ा है, लेकिन वो नहीं था। और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ देसी चिकन, जो हार्ड चिकन होता है। ये यहाँ से मिल जाता है कभी कभार, अगर हो। कई दफ़ा तो लोग पहले ही ले जाते हैं हमारे पहुँचने तक, लेकिन यह है कि हमें एक स्टोर से ये अक्सर मिल जाता है, तो हम वहाँ से लेकर आते हैं। और ये मेरे हस्बैंड को पसंद है और वो यही वाला खाते हैं। और यहाँ पर बाहर अल्लाह का शुक्र है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ और बाहर से मुझे ये बहुत प्यारा नज़र आता रहता है। और ये जो हमारी विंडो है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि यहाँ पर ये नज़र आता होगा। असल में यहाँ पर अभी पेंट होना रहता है, काफ़ी सारा किचन का काम अभी रहता है हमारा। यहाँ पर पेंट होगा और जो है ये फ्रेश हो जाएगा फिर किचन इंशाल्लाह। रेनोवेशन के बाद किचन की कैबिनेट्स वगैरह जो है वो भी रीपेंट होनी है। तो कुछ ना कुछ अभी काम चलता जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी, उसका क्या, वो आपकी है। तो जो करना है शुरू करें। छोटा स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करें। और अगर कोई जज करता है, करने दें। आपको हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अल्लाह पर भरोसा रखें, अपनी नीयत अच्छी रखें और अपना काम करती रहें। क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी और शायद ये सोचेंगी, मैंने इतना वक्त लोग क्या कहेंगे सोचने में क्यों लगा दिया। इसलिए अगर आपके दिल में कोई चीज़ है, आज से शुरू करें। लोग तो जज करेंगे ही, तो फिर क्यों ना अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी ली जाए। मैंने भी यूट्यूब चैनल यही सोच के शुरू किया था। और देखिए आज 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ। बीच में कुछ दिन स्किप होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल चाहता था। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन इम्प्रूव करूँ। कुछ दिन पहले दिन से ख़राब होते हैं, कुछ दिन पहले दिन से अच्छी वीडियोस होती हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये है कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगी, इंशाल्लाह ग्रो भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बट एटलीस्ट मुझे ये नहीं होगा आज से 6 महीने के बाद कि मैंने अगर तब सोचा होता तो पता नहीं आज मैं कहाँ पर होती। तो वो जो एक रिग्रेट होता है लाइफ में, उससे बचने के लिए आप जो भी करना चाहते हैं, कुछ भी सोचना है आपने, आप वो सोचिए, ख्वाब देखिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कदम उठाइए, आज से ही, अभी से ही। और यहाँ पर देखिए कि मैं अपनी बात करने की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में मैं अपने काम फिनिश कर रही हूँ। ये मेरी सुपर पावर है, और ये वाली सुपर पावर सबके पास है, सबकी एडिटिंग ऐप्स में। तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो क्यों नहीं मैं अपनी पूरी जो डे की रूटीन होती है मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। तो मुझे किचन भी साफ़ करना था। आज मेरे पास जो डिश वॉशर था उसका सोप नहीं था, तो मुझे फिर आज बर्तन खुद ही धोने थे हाथ से। और फिर मैंने सोचा कि खाना भी मैं साथ ही रख लेती हूँ, साथ साथ किचन को क्लीन करती हूँ, साथ खाना रख लेती हूँ। किचन तो दिन में पता नहीं कितनी बार साफ़ होता है, और फिर से जब जाओ तो ऐसे लगता है कि
कभी साफ़ हुआ ही नहीं। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी वो ख़ुद से नहीं कर सकते। जो बड़े वाले हैं मैं उनको तो कहती हूँ कि अपनी प्लेट्स वगैरह जो भी हैं वो आपने क्लीन करके रखनी है, और वो कोशिश भी करते हैं कि वो ऐसे ही करें। लेकिन बाकी चीज़ों में, घर की क्लीन अप में, इस तरह सी चीज़ों में जो भी है वो मेरी बहुत हेल्प करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन किचन का जो काम है वो ज़ाहिर है फिर मुझे ख़ुद ही करना होता है, तो फिर मेरा बहुत टाइम किचन में ही गुज़र जाता है, क्योंकि फिर मैं साथ साथ सारे काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं जब किचन में गई तो मैंने साथ किचन साफ़ किया, खाना बनने के लिए रख दिया, और साथ ही भी मुझे आटा गूंदना था, मैंने वो भी कर लिया, और फिर लंच का टाइम हो गया। तो बस फिर यही सब कुछ चलता रहता है। यहाँ पर मैं काम तो कर रही थी साथ साथ, लेकिन मेरे बच्चे जो थे वो कभी मुझे तंग कर रहे थे, कभी बाहर कुछ ना कुछ चल रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं जो कुछ भी हो रहा है मैं उसको वैसे ही रहने देती हूँ, साउंड को, क्योंकि चलो मैं वैसे अपने जो लाइव व्लॉग होता है मैं ख़ुद से बात करती हूँ काम करते हुए, और मैं आज वॉइस ओवर नहीं करूँगी। लेकिन फिर ऐसे हो नहीं सका, क्योंकि बच्चे हैं, ज़ाहिर है आप उनको मना भी करें तो कितनी टाइम वो चुप रह सकते हैं। तो फिर वो भी मेरे साथ ही होते हैं। तो बच्चे बस खेल रहे थे, बाहर गर्मी थी तो वो बाहर भी जाकर नहीं खेल सकते थे इतनी देर के लिए। तो फिर मैंने यही सोचा कि चले कोई बात नहीं, जो पार्ट में रख सकूँगी मैं वो रख लूँगी, और जिस पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा मैं वहाँ पर वॉइस ओवर कर लूँगी। तो यहाँ पर बस किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था, और मुझे आज जो है वो उसका जो एग्जॉस्ट फ़ैन है उसको क्लीन करना था। वैसे तो उसका मतलब अंदर से तो नहीं उसको क्लीन करना होता, वो तो जो ऊपर फ़िल्टर है वो फिर, क्योंकि हमारे जो देसी खाने जो बनते हैं डिशेस डिफरेंट किस्म की, तो उसका ऑयल और सारा जो स्टीम वगैरह होता है वो ऊपर जाता है, और फिल्टर्स जो हैं वो ऑयली हो जाते हैं और ग्रीसी से हो जाते हैं। तो उनको फिर मैं 1-2 वीक में जो है मैं उनको उतार के तो वॉश करके ड्राई अप होने के लिए रख देती हूँ। तो फिर जब वो सारा उनका पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है तो फिर मैं उनको वापस लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना स्टोव वगैरह क्लीन कर रही थी। स्टोव के ऊपर जो ग्लास स्क्रीन है वो, क्योंकि एक जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरा साइड, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, और वो ऐसे लगता है कि गंदा ही है साफ़ करने के बाद भी, लेकिन वो क्योंकि ख़राब हो गया है वहाँ से, तो वो इसलिए वो जितना भी उसको कर लो उसके ऊपर स्क्रैचेस हैं। उसके ऊपर से आई थिंक जो ग्लास का जो ऊपर लगा होता है वो उतर गया है, और वो बस अब वो ऐसे ही नज़र आता रहता है कि शायद गंदा है। और यहाँ पर करने के बाद मैंने अब खाना वगैरह जो था मैंने रख तो दिया था प्याज भुनने के लिए कि मसाला उसका बन जाए ऑलरेडी। तो बाद में फिर मैं किचन कह रही हूँ चिकन डाल के तो उसको मैं भून लूँगी। तो खैर अभी यहाँ पर ये काम स्टार्ट हो गया था फिर से, क्योंकि मेरा मसाला जो था वो ऑलमोस्ट मतलब रेडी हो गया था, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। और मैं ऐसे करती हूँ कि जो अनियन और टमाटर वगैरह मैंने डाला होता है, प्याज और टमाटर, उनको मैं थोड़ा सा नरम करने के बाद तो मैं उनको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये शॉर्टकट है खाना बनाने का, क्योंकि जो हमें खाना बनाना होता है ना, जैसे मटन का या चिकन का, तो मेरे बच्चों को उसमें ना थोड़ा सा जो है उनको शोरबे के साथ वाला उनको पसंद आता है। तो फिर उस वजह से मुझे अगर बीच में अगर इनको ऐसे ब्लेंड नहीं करूँगी, ग्राइंड नहीं करूँगी, पेस्ट नहीं बनाऊँगी अनियन और टमाटोस का, तो फिर वो थोड़ा सा बीच में रह जाता है। मैं जितना मर्ज़ी उसको करने की कोशिश करूँ स्पून के साथ, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मैं कहती हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो चलो मैं शॉर्टकट करके तो मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो मसाला बना के जो मसाला था उसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया, और यहाँ पर चिकन भून रहा था, और मैं उसमें थोड़ा मैंने सोचा कि बच्चों को शोरबे वाले सालन में ना उनको आलू बहुत पसंद हैं, तो वो फिर मैंने वो डाल लिए थोड़े से उनके लिए, ज़्यादा नहीं, कि चलो जो जिनको पसंद है बच्चों को वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आज मैं देसी चिकन बना रही थी। पहले मैंने चिकन को भून लिया अच्छे से, फिर उसके साथ मैंने जो थे आलू डाल लिए। खैर मुझे इसकी रेसिपी बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सबको आती ही है, ये तो मेरी बेसिक सी रेसिपीज़ होती हैं, कोई मैं इतना फैंसी खाना नहीं बनाती। जो रेगुलर हमारा देसी हांडियाँ होती हैं, जो खाने बनते हैं, आलू गोश्त हो गया, चिकन सालन हो गया। अच्छा, मीट का ये होता है कि जब भी मुझे बनाना होता है तो मैं उसको अपने रेगुलर चूल्हे के ऊपर मैं उसको पहले भून लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मीट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूनना पड़ता है। तो मैं उसको रेगुलर चूल्हे के ऊपर भून कर अच्छे से, तो फिर मैं उसको डाल देती हूँ अपने इंस्टेंट पॉट में, और प्रेशर कुकर ऑन कर देती हूँ ताकि वो मीट जो है वो गल जाए। अभी देसी चिकन है, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है गलने में,
क्योंकि ये हार्ड होता है काफ़ी, तो ये रेगुलर चिकन की तरह नहीं होता। रेगुलर चिकन तो जो है वो वैसे ही भूनते हुए ही वो पक जाता है, तो इसके लिए मुझे प्रेशर कुकर लगाना पड़ता है। और बस फिर अब मैंने जब तक वो रखा और साथ मैंने सोचा कि मैं आटा गूंद लूँ, तो अभी मैं आटा वगैरह करी थी। अपने बेटे से मैंने बोला कि मुझे आटा आप निकाल के रख दो इसमें बोल में, तो मैं आटा बना लूँ। तो यहाँ पर खाना रेडी हो गया था। इसके बीच में काफ़ी टाइम भी बीच में गुजरा और मैं आटा गूंद के तो मैं बाहर चली गई थी। तो यहाँ पर बस अब हांडी जो थी वो मैंने आकर खोली, तो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। और ये मैं बाहर से लेकर आई थी ये चटनी के लिए सामान, जिसमें है न्याज़बो, पता नहीं उसको शायद इंग्लिश में क्या कहते हैं, शायद बेसिल कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। तो ये न्याज़बो थी और साथ मिंट था, पुदीना। इसकी बनेगी चटनी जो कि हम खाने के साथ खाएंगे। मुझे बहुत पसंद है, हम सबको ही बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब रोटी बनानी थी और यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत मैंने पेड़े का कैच पकड़ा है। और मैंने रोटी खाने का दिल नहीं था, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बॉइल्ड राइस मेरे लिए पड़े हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ज़रूर कदम उठाइए, घबराइए नहीं। अल्लाह की मदद आपके साथ है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।